स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के लिए एक क्लास चलाई गई है जो कि जीके जीएस करंट अफेयर की है। दोस्तों अगर आप रेगुलर बेसिस पर इस वीडियो को देखोगे तो आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर में से पूरे नंबर आगामी आने वाले दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल पोस्ट, एडब्ल्यूओ, टीपीओ पोस्ट, सीआईएसएफ या सीएमसी सब कांस्टेबल, ट्रेड्समैन या फिर आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी परीक्षा में उठा सकते हो। आपको मैं बता दूं जो भी क्वेश्चंस लाया जाता है एग्जैक्टली परीक्षा पेपर में पूछे जाने लायक क्वेश्चंस लाया जाता है। तो आप लोग रेगुलर बेसिस पर अटेंड कीजिए क्लास को और पूरा क्लास को प्लीज़ आप लोग देखा करिए ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो पाए। हर एक क्वेश्चंस को फुल डिटेल में बताया जाएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? आपका राइट आंसर ए ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि होम रूल लीग है क्या और क्यों इसकी स्थापना हुई थी और कब हुआ था, पूरा डिटेल में समझिएगा। आपको मैं बता दूं होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कब किया था? 1916 में। आपको मैं बता दूं भारत में स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना किए थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ? जलियांवाला बाग क्या है, क्यों ये कांड हुआ था, कब हुआ था, आप लोग पूरा डिटेल में एक बार समझ लोगे तो आगामी आने वाले इसी सेशंस में 3-4 क्वेश्चंस को तो आप यूं ही कर लोगे। तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुआ था। ये क्यों हुआ था जरा समझिएगा। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलाई थी दोस्तों, जिसमें 400 से अधिक मारे गए और 2000 से अधिक घायल हो गए थे। तो दोस्तों जलियांवाला बाग कांड 19 अप्रैल 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कौन कराया था? जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने कराया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगला देखिए, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? दोस्तों हमने बताया जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी? दोस्तों आपका सी ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल राइट आंसर है। जलियांवाला बाग 1919 की घोर निंदा करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। आपका सी ऑप्शंस बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने है, जरा ध्यान से देखिएगा। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? आपका राइट आंसर आ गया होगा बी ऑप्शन 1909 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों भारत में पृथक मतलब अलग अलग निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1909 ईस्वी में हुआ था। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? आपका राइट आंसर चंपारण है। बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 में चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। इसका ए ऑप्शंस बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा। अगला है चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए 3 काठिया पद्धति लागू की गई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर नील, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये नील किस प्रकार की खेती है दोस्तों? यही जिससे डाई बनाया जाता है, जो कपड़ों में प्रयोग की जाती है, नील वही नील एक्चुअल। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है 1920 ईस्वी में। समझिएगा सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया जिसने नई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई जागृति प्रदान की थी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला देखिएगा, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बताइएगा। हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दोस्तों समझते जाइएगा। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन चौरी चौरा कांड राइट आंसर है। समझिएगा कि चौरी चौरा कांड क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले में हुआ था। ब्रिटिश भारत में का मतलब है दोस्तों भारत उस समय आज़ाद नहीं हुआ था,
5 फरवरी 1922 को यानी हुआ था इसकी चौरी चौरा कांड। कहाँ पर हुआ था बताया हमने, जैसा कि गोरखपुर में। अगला देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने है। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक ए ऑप्शंस मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन दोनों थे दोस्तों, यानी आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है। 1 जनवरी 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था और ये बंद भी हो गया था 1935 यानी 1935 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? आपका सी ऑप्शन 1928 ईस्वी दिल्ली में की गई थी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। आपका डी ऑप्शंस ए एंड बी बिल्कुल राइट आंसर है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला है साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन के बारे में ध्यान से समझिएगा। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। भारत में संविधान सुधारक के लिए इसकी स्थापना की गई थी 8 नवंबर 1927 में। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है आपका डी ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल। डी ऑप्शंस आपका वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? कौन सा एक पर्टिकुलर अधिवेशन है दोस्तों जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था कांग्रेस ने? आपका राइट आंसर ए ऑप्शन है 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन। आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला है, जरा ध्यान से देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजी तरीके से डी ऑप्शंस बता रहे होंगे। लॉर्ड इरविन बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? दोस्तों किस में भाग लिया था आपको बताना है। कांग्रेस ने लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से आपका राइट आंसर बी ऑप्शन है द्वितीय में। दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो तीनों में से दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन था, उसी में इन्होंने भाग लिया था कांग्रेस ने। लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे। थैंक यू सो